नमस्कार मित्रों, मैं दिनेश कुमार सैनी नवसोदरी स्टडी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मेरे द्वारा आपकी मानसिक योग्यता की क्लास ली जा रही थी, उसमें हमने 5 टॉपिक पढ़ लिए। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, जो सेटिंग अरेंजमेंट का है। रिश्ता संबंधी पढ़ा था हमने पहले, और जो आज का नया है वो पढ़ेंगे हम ब्लड रिलेशन के बारे में, कि ब्लड रिलेशन क्या है। रिश्तों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से रिश्ते होते हैं हमारे दादा परदादा, नाना नानी, मामा मामी, इन सब के बारे में हम जानेंगे। जो इस प्रकार से किसको क्या बोला जाता है, कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे माँ की माँ, नानी, माँ के पिता, नाना, पिताजी के पिता, दादा या पापा, पिताजी की माँ,
प्रकार से कुछ रिश्ते होते हैं जिनके बारे में हमें जानना होता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो। कुछ और है जो और लिखेंगे, जैसे मांगे भाई की पत्नी मामी पिता के भाई की पत्नी चाची मांगे भाई का लड़का या लड़की चचेरी बहन या भाई या मामेरा मेरा बहन या भाई, जैसे चाचा का लड़का या लड़की, चचेरी बहन या भाई, माँ के भाई का लड़का या लड़की जिसको ममेरा भाई बहन हो जाते हैं, और चाचा का लड़का लड़की चचेरी बहन चचेरा भाई होता है। जैसे पति का भाई देवर या जेठ, और पत्नी की बहन साली, पति की बहन ननद, और भाई का पुत्र भतीजा, भाई की पुत्री भतीजी, और पुत्री की पत्नी बहू। इस प्रकार से कुछ रिश्ते होते हैं जिनको हमें जानना होता है और इनसे हमें क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन हल करने से पहले कुछ चीज़ जान लेते हैं जिससे हमें क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो इसमें कुछ कोड है उनको याद रखेंगे और उनसे क्वेश्चन को आसानी से हल करेंगे। जैसे कि स्वयं के लिए जो पुरुष हैं, पुरुष के लिए हम आयत का प्रयोग करेंगे, और महिला के लिए हम व्रत का प्रयोग करेंगे। इन चीज़ों से हमें उनको हल करने में आसानी होगी। अब इनसे रिश्ता किस प्रकार से बनाएंगे वो जानते हैं। जैसे कि स्वयं में अब इसका रिश्ता बनाना है कि इसकी पत्नी के साथ जोड़ देंगे। जैसे महिला आएगी, महिला को इसके साथ जोड़ देंगे पत्नी। और जैसे अब इसका आता है कि पुत्र, यानी कि पुत्र है, पुत्र पुरुष है, तो पुरुष के लिए क्या करेंगे हम, वही आयत बनाएंगे और इसको इस प्रकार से इसके लिए संकेत बनाएंगे। और यदि इसकी पुत्री होगी, पुत्री के लिए क्या बनाएंगे, जैसे पुत्री होगी तो इसका पुत्र, पुत्र की बहन होगी तो बहन के लिए इस प्रकार से और बेटी। इसी प्रकार से कि इसके पिताजी और माता और इसके भी पिताजी
बहन है, तो इसकी बहन के लिए बहन का भाई, भाई की पत्नी, और इसकी पत्नी, भाई का पुत्र, और भाई की पुत्री। इस प्रकार से हम इस चेन को बनाते हैं और इस चेन से हमें प्रश्न करने में आसानी होती है। इस चेन को हम जैसे महिला के लिए भी बना सकते हैं। जैसे ये महिला है और महिला के बारे में कहा गया कि इसकी माँ के लिए, ये इसकी माँ है और इसके पिताजी, तो इसके पिताजी, यानी कि जो जोड़ा होता है, जोड़े का संबंध बताने के लिए हम इसको बराबर से जोड़ देंगे। और जो केवल एक रिश्ता होता है, यानी कि बहन भाई, पुत्र बेटा बेटी आदि जो भी होते हैं, उनके लिए केवल एक संकेत से हम उनको जोड़ते हैं। इस प्रकार से जोड़ने से हमें क्या होगा, सवाल को जल्दी से जल्दी करने में आसानी होगी, ना कि हम इधर उधर भटकेंगे। और इसको हल करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि इसको हम स्वयं के ऊपर लेकर के इसको जल्दी से जल्दी हल करने का प्रयास करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक में इसको उतार सकते हो। इससे आपको प्रश्न करने में आसानी होगी। और फिर हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मित्रों देखो, इसमें किस प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। इसमें टाइप वाइज में पढ़ेंगे हम स्वयं से संबंधित प्रश्न कि स्वयं पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से किया जाता है, स्वयं के बारे में पूछा जाता है, कैसे पूछा जाता है। जैसे इसमें किसने क्वेश्चन दिया है कि ए बी की पुत्री है। जो हमने संकेत पढ़े, उन संकेतों के माध्यम से इनको जानेंगे कि किस प्रकार से इसको बिठाना है। तो देखो बिठाते हैं, जैसे स्टेप दे रखी है, इसमें उस स्टेप के आधार पर ही हम इसको बिठाते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ बोला हुआ है कि ए बी की बहन है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम जो सेकंड प्रश्न होता है उसी को बिठाएंगे। जैसे बी है, अब बी की बहन है, यानी कि बी के बारे में कोई संकेत नहीं दिया गया है कि ये पुरुष है या महिला है, तो बी को बिठा दो। अब बी के बारे में ये बोला गया है कि इसकी बहन है, कौन है, ये, इसकी बहन कौन है, ये है, तो इसके बारे में हमने इस प्रकार से संकेत बनाया था। जो किसकी बहन है, बी की बहन है। आगे बी सी की माँ है, बी क्या है, अब बी के बारे में कहा गया है कि ये क्या है, सी की माँ है, यानी कि कौन है, फीमेल है। और फीमेल के लिए औरत का संकेत बनाया था, तो इसकी पुत्री के लिए क्या करेंगे, नीचे बनाया था हमने, जैसे पुत्री बेटा जो भी है वो इसके नीचे आता जाएगा। यानी कि किसकी माँ है, सी की माँ है, तो इसके नीचे सी बिठा देंगे। अब सी के बारे में नहीं बताया गया कि सी पुरुष है या महिला है। अब आगे बढ़ते हैं कि डी सी का भाई है। डी क्या है, सी का भाई है। सी के बारे में जानकारी नहीं है, यानी कि इसका भाई कौन हो जाएगा, डी। डी के बारे में कहा गया है कि उसका भाई है, यानी कि उसके लिंग के बारे में भी पता चल रहा है। तो अब पूछा गया है कि बताओ डी का ए से क्या संबंध है। डी का ए से क्या संबंध है। तो देखो डी का ए से संबंध पूछा है। एक बार फिर से देख लो इसको कि सही जमा है या नहीं जमा है। देखो कि ए बी की पुत्री है, सॉरी ए बी की पुत्री है। स्टेप होगी थोड़ी सी बात देखते हैं। जैसे इसको बिठाया हमने बी, सबसे पहले बी को बिठाएंगे। बी क्या है, ना तो फीमेल के बारे में ना इसके मेल के बारे में बताया गया है, तो इसको बिठा दो। अब इसके बारे में कि इसकी पुत्री है, पुत्री के लिए क्या किया गया था, नीचे नीचे लगा दो। कौन है, ए, क्या है, ए। अब ये पुत्री है तो वर्त बना दो इसके नीचे।
का संकेत हो गया। अब इसके बाद बी सी की माँ है, बी क्या है, सी की माँ है। जब ये इसकी पुत्री है तो दूसरी सी की भी माँ होगी, तो सी क्या हो जाएगा, ये माँ है, इसकी है, सी की भी है, और सी का ए की भी क्या है, हो गई, वो माँ हो गई। इसी प्रकार यहाँ पर डी सी का भाई है। अब इसका भाई कौन है, इसका भाई कौन है, डी है, कौन है, डी है। अब इसके बारे में देखो, जब ये इसका पुत्र है, यानी कि पुत्र कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे, उसकी बहन के लिए, भाई के लिए जो भी है वो क्या बनाएंगे, हम आयत बनाएंगे, और बहन के लिए वर्त बना देंगे, पुत्री के लिए जो फीमेल आएगा उसके लिए वर्त बनाएंगे। तो अब इसमें संबंध बताना है कि इसमें पूछा क्या गया है कि डी का ए से संबंध क्या है दोस्तों, कि पर्सन में जब संबंध में का रिश्ता पूछा जाता है, तो दी गई स्थिति से केवल काका ही रिश्ता बताया जाता है। इसका मतलब होता है कौन, यानी कि काका मतलब क्या होता है कि कौन है, यानी कि जिसके बारे में से, यानी कि से का मतलब होता है जिसके बारे में पूछा गया है वो उसका क्या लगता है। काका मतलब ये कौन लगता है, यानी कि जो दूसरा पर्सन है उसके बारे में पूछा जाता है कि कौन लगता है, और इसमें हमें केवल इसका कौन का ही उत्तर देना होता है। जैसे इसमें पूछा गया है कि डी का, यानी कि का मतलब कौन है, इसमें कौन है, और ए से यानी कि संबंध जो पूछा गया है उससे क्या संबंध है, तो हमें बताना किसका है, काका बताना है। उत्तर किसका देंगे, काका, यानी कि इसका ए से क्या संबंध है। अब देखो, जब बी ये इसकी क्या है, पुत्री है, और इसकी सी क्या हो गई, या तो बहन हो गई या भाई हो गया, या तो बहन होगी या भाई होगा, क्योंकि इसके लिंग के बारे में हमें नहीं दिया गया है कि बहन है भाई है, और डी के बारे में बताया कि ये भाई है। तो ये इसकी ए डी की पुत्री है, ये इसका भाई है, बहन है, और डी क्या है, इसका भाई है। तो ये पूछा गया है कि ए का संबंध इससे क्या है, यानी कि इसका डी क्या लगेगा, उसके बारे में पूछा गया है। तो जब ये इसका बहन या भाई है तो ये भी क्या होगा, ये भाई, ये सही, तो ये उसमें उत्तर क्या आ जाएगा, इसमें उत्तर में आ जाएगा इसमें भाई, जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो इसमें दे रखा है कि यक्ष है, कौन है, यक्ष है, यक्ष जो है वो वाई की बहन है, यक्ष है जो किसकी बहन है, वाई की। इसको यानी कि दे रखा है कि ये स्त्री है, बहन है, किसकी है, वाई की। अब वाई के बारे में नहीं बताया कि ये स्त्री है या पुरुष है। तो देखो और आगे चलो, वाई भाई है जेड का, यानी कि वाई किसका भाई है, वाई भाई है किसका, जेड का। बिठाते जाओ इसको और संकेत में दर्शाते जाओ कि किसका संबंध क्या है और कौन कौन क्या क्या है, उसके बारे में। आगे स्टेज है, जेड पति है पी का, जेड किसका पति है, पी का पति है, किसका पति है, पी का। पति के लिए 2 संकेत, और जब वो पति है तो पी क्या हो जाएगा, फीमेल हो जाएगा, और
पिता है वाई का, और किसका पिता है? वाई का पिता है। वो क्या है? इसका पिता है। तो बताओ पी का ओ से संबंध, क्या संबंध है? यानी कि ओ का और पी का संबंध पूछा है, तो इसके संबंध के बारे में बता देंगे। जैसे देखो वाई की बहन कौन है? यक्ष है, और जेड क्या है? वाई का भाई है, और जेड पी का पति है, यानी कि इसके बारे में पूछा गया है। और वाई, ये वो क्या है? वाई का पिता है। यानी कि जब ये पिता है, ये तो ये सभी तीनों क्या हो जाएंगे? इसके पुत्र और पुत्रियां, पुत्र और पुत्रियां हो जाएंगे, पुत्र और पुत्रियां। और जब ये पुत्र है तो पुत्र की पत्नी इसकी क्या हो जाएगी? पुत्रवधू। अब पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, यानी कि इसका संबंध पी का संबंध किसका है? पी का पूछ रहा है, इससे ओ से पूछ रहा है, यानी कि ओ की जो पी है वो क्या लगेगी? क्या लगेगी इसकी? तो इसकी क्या लगेगी? पुत्रवधू। देखते हैं पुत्रवधू हमारे ऑप्शन में एक नहीं है। देखो इसमें ए में दे रखा है पुत्रवधू, तो ये आ जाएगा। बी में भाई चाचा पुत्री, इनमें से कोई सा भी नहीं है, तो क्या आ जाएगा? इसमें पुत्रवधू आ जाएगा। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और इस प्रकार के जो भी क्वेश्चन है उनको करने की आप प्रयास करें। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और आगे अगला टाइप की ओर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं। उसमें किस प्रकार से पूछा जाता है, उसमें भी तस्वीरों से संबंधित पूछे जाते हैं। जब कोई तस्वीर दे दी जाती है और उसकी तरफ इशारा करके बताया जाता है, उन प्रश्नों को करने का प्रयास करते हैं। तो मित्रों हमारा जो अगला टाइप है वो इस प्रकार से है कि छाया चित्र को देख करके रिश्ता बताना, और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, इसने कहा एक आदमी, जो इस प्रकार से, यानी कि ये एक व्यक्ति है। अब एक इसकी ओर, एक तस्वीर की ओर। अब तस्वीर में ये पता नहीं है कि वो औरतें हैं या व्यक्ति हैं, वो तस्वीर है। कहा कि तस्वीर में जो औरत है, अब बोले इसमें कि औरत है, यानी कि व्यक्ति तो नहीं है, औरत है। ये तस्वीर है, इसकी ओर इशारा करते हुए ये आदमी बोल रहा है कि वो मेरे भांजे की दादी है, यानी कि कौन है? इसके भांजे की दादी है, यानी कि व्यक्ति है, उसके भांजे की दादी। तो भांजा कब बनेगा? जब इसकी बहन होगी और बहन का पुत्र होगा तब भांजा बनेगा। तो इसकी बहन, ये इसकी बहन है, और इसकी बहन का पुत्र, इसकी बहन का पुत्र है। और क्या बताया गया है कि वह उसकी क्या है? दादी है। अब जब इसकी दादी कौन हो जाएगी? जब इसका पति और पति की माँ, ये क्या हो गई? इसकी ये भांजा, और ये क्या हो गई? इसकी दादी, दादी हो गई। और उसका बेटा, मेरी बहन का जेठ, और इसका एक बेटा और है जो मेरी बहन का देवर या जेठ है, यानी कि इसका भाई, जो उसका पुत्र था उसका भाई हो गया। यदि उसकी बहन की कोई और बहन नहीं है, यानी कि जो व्यक्ति है इसकी यदि इसके अलावा कोई बहन नहीं है, तो बताओ औरत का उस व्यक्ति की बहन से, यानी कि ये जो औरत थी, तस्वीर में जो औरत बताई गई थी, ये औरत इसकी बहन के साथ में क्या संबंध है? यानी कि इसका क्या संबंध हो जाएगा? औरत का बहन के साथ क्या संबंध हो जाएगा? ये बहन है इस व्यक्ति की। तो देखो एक बार फिर से इसको बिठा लेते हैं, दोबारा फिर बताएंगे। जैसे तस्वीर में कहा गया कि जो औरतें, तस्वीर में जो औरत दिखाई दे रही है, ये व्यक्ति जो था ये बता रहा है कि जो ये तस्वीर है, तस्वीर में जो औरत है वह कौन है? कि मेरी भांजी,
की दादी है। अब भांजा कब बनेगा? जब उसके बहन होगी। कब बनेगा भांजा? जब उसके बहन होगी और बहन का पुत्र होगा वो उसका भांजा होगा। तो देखो इसकी बहन बनाते हैं और बहन को बिठाते हैं और उसके पुत्र को भी बिठाते हैं। जैसे हमने बनाई इसकी बहन, एक संकेत से जोड़ा, और इसका पुत्र जो नीचे की ओर है। अब इसकी कौन है? दादी। दादी कब बनेगी? जब उसकी बहन का पति और पति की माँ होगी, वो क्या होगी? उसकी दादी। यानी कि अब ये जो दादी है, दादी क्या है? जो वो तस्वीर में औरत थी वो कौन है? उसकी दादी। अब दादी के बाद वो कह रहा है कि उसके पुत्र का जो भाई है वो मेरी बहन का देवर या जेठ है। यानी कि ये कौन हो जाएगा? या तो देवर है या जेठ है। अब वो बोल रहा है कि मेरी बहन के अलावा, मेरी कोई एक बहन के अलावा दूसरी कोई बहन नहीं है, तो बताओ उस औरत का मेरी बहन के साथ क्या रिश्ता होगा? यानी कि जो तस्वीर में औरत दिखाई गई थी उसका इसकी बहन के साथ में क्या संबंध होगा? तो इसके बारे में पता लग रहा है हमें कि ये जो बहन है, अब इसका पति इसका बहनोई हो गया और बहनोई की माँ हो गई, और जो माँ है ये इसका जो बहनोई था उसका औरत का क्या हो गया? पुत्र हो गया। और पुत्र हो गया तो इसकी बहन क्या हो गई? इसकी पुत्र की क्या है? पत्नी है। तो ये इसकी क्या लगेगी? जब पत्नी की उसकी माँ क्या लगेगी? इसका संबंध निकल कर क्या आएगा? सास का। यानी कि ये कौन लगेगी? कौन है? का मतलब क्या होता है? कौन। यानी कि औरत का, जो कौन सी औरत है जो तस्वीर में दिखाई गई थी उसका संबंध पूछ रहा है। और का मतलब क्या होता है? कौन, जिसका संबंध हमें बताना होता है। तो ये इसकी क्या आ जाएगी? सास। अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में सास आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो सास मित्रों पहले ऑप्शन में, दूसरे में भाई, मौसी, बहन, ये कुछ भी नहीं है। कौन सा आ जाएगा? सास आ जाएगा और ये इसका सही उत्तर होगा। इस प्रकार से हम इसको जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। और इसके अलावा यदि हम अलग संकेतों से निकालने का प्रयास करेंगे तो हमारा अधिकतर सवाल गलत होने की संभावना रहती है। आप इसी कोड के आधार पर प्रश्नों को हल करें ताकि हमारे गलत करने की कोई संभावना न रहे। इसी प्रकार से अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए मेरी माँ ने कहा। यानी कि किसने कहा? ये जो भी फोटो है इसकी तरफ इशारा करते हुए मेरी माँ, यानी कि मैं स्वयं। अब मेरी माँ ने कहा, तो मेरी माँ कहाँ आ जाएगी? मेरे ऊपर। माँ को यहाँ बिठा दो। माँ ने कहा, क्या कहा माँ ने? कि इस सुंदरी का पति, यानी कि ये जो फोटो था इसमें जो भी औरत है जो सुंदरी है, अब इसका पति कौन हो जाएगा? यानी कि ये इसका जो पति है वो पति कौन है? पति तुम्हारी माँ का, यानी कि जो तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ का कौन है? पुत्र है। यानी कि इसकी माँ कौन है? ये माँ है। और माँ का ये कौन है? पुत्र है, यानी कि इसका पति। यानी कि ये वो औरत जो दिखाई गई है वो क्या हो जाएगी? सुंदरी को यहाँ मिला दो। अब देखो तो, और यदि इसका कोई अन्य भाई नहीं है, यानी कि मेरा अन्य कोई भाई नहीं है, तो जो फोटो में स्त्री दिखाई, जो सुंदरी दिखाई गई है उसका मेरे साथ में क्या संबंध है? तो देखो एक बार फिर से इसको बिठाते हैं और पढ़ते हैं कि एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, यानी कि जो फोटो है सुंदरी का, इसकी ओर इशारा करते हुए मेरी माँ ने कहा। यानी कि सबसे पहले तो किसको बिठाएंगे? स्वयं को बिठाएंगे। किसको बिठाएंगे? स्वयं को बिठाएंगे। जैसे यहाँ पर स्वयं को बिठा दिया। अब किसने कहा? मेरी माँ ने कहा, यानी कि किसने? स्वयं की माँ ने कहा। क्या कहा? कि इस चित्र में जो सुंदरी दिखाई गई है उसका पति मेरा बेटा है, उसका पति मेरा बेटा है। और जब मेरा कोई भाई नहीं है तो उस सुंदरी के साथ में मेरा क्या संबंध होगा? यानी कि सुंदरी के और मेरे बीच में क्या संबंध होगा? तो देखते हैं इसके बीच में क्या संबंध हो जाएगा। देखो ये तो इसकी माँ हो गई और ये जब दो संकेतों से जोड़ दिया तो इसमें इन दोनों के बीच में संबंध
क्या है, दोनों का संबंध पूछ रहा है, क्या आ जाएगा, तो हम बता सकते हैं क्या संबंध आ जाएगा इनका, पति पत्नी का संबंध आ जाएगा। पति पत्नी दोनों ही क्या है, पति पत्नी है। एक बार चाहो तो आप नीचे पढ़ सकते हो और जमा सकते हो इसको। देखो, एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए मेरी माँ ने कहा कि इस सुंदरी का पति, यानी कि ये जो सुंदरी है इसका पति क्या है, तुम्हारी माँ का। तुम कौन हो गया, यानी कि स्वयं, यानी कि तुम्हारी माँ का। उससे बोल रही है कि तुम्हारी माँ का पुत्र है। कौन है, तुम्हारी माँ का पुत्र। अब जब ये इसकी माँ है और इसका पुत्र ये है, और इसके बाद इसने बोला कि यदि मेरा कोई भाई नहीं है, यदि मेरा कोई भाई नहीं है, यानी कि भाई नहीं है, तो कौन हो गया, स्वयं हो गया इसका पुत्र। कौन हो गया, ये स्वयं हो गया। और ये बोल रहा है कि उस सुंदरी का मेरे साथ में क्या संबंध हो जाएगा, हमारा दोनों के बीच में क्या संबंध है, वो पूछा गया है इसमें। तो क्या आ जाएगा, पति पत्नी आ जाएगा। देखते हैं हमारे ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, ऑप्शन है नहीं इसमें। तो देखो इसमें ये आ जाएगा, क्या संबंध आएगा, पति पत्नी, पति पत्नी का संबंध इनके बीच में आ जाएगा। दोस्तों चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इनका, और आगे से आगे आप जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इस प्रकार के, तो उनको करने का प्रयास करें। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप उनको हम तक कमेंट में लिख करके जरूर भेजें, ताकि हम उनका समाधान करके आप तक दोबारा पहुंचा सके।